जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नाटो नाटो संगठन के बारे में। तो ये अभी चर्चा में बना हुआ, तो इसको देखेंगे क्यों चर्चा में है और ये क्या है संगठन और ये कब बनाया गया और इसके उद्देश्य वगैरह देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी क्या हुआ कि एक जो देश है फिनलैंड, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है। ये फिनलैंड वाला, ये वाला देश है, ये वाला एरिया फिनलैंड। तो वो नाटो का सदस्य बना। नाटो में अभी तक 30 देश थे और ये उसमें अभी शामिल हो गया। तो अभी इसमें हो गए 31 देश, 31 देश हो गए। और ये एक तरीका का सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन है, मिलिट्री और अलायंस है। और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। ये ये रहा नाटो का फुल फॉर्म और इसका ये और ये यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों का एक सैन्य और राजनीतिक संगठन या गठबंधन है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसके 31 सदस्य हैं। इसकी जब इसको स्थापना की गई थी, जब इसके सदस्य 12 थे और अभी इसके 31 सदस्य हो गए। इसमें 29 यूरोप के मेंबर हैं, 29 यूरोपीय मेंबर कंट्रीज है और 2 उत्तर अमेरिका के। उत्तर अमेरिका में एक यूएसए है और दूसरा है कनाडा। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों की और उसकी आबादी की रक्षा करना। एक तरीका से सैन्य संगठन है। मान लीजिए इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसको पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। ये वही बात है। 1952 में नाटो से तुर्की जुड़ा, जो कि एकमात्र मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद में हम देख लेते हैं ये नाटो वाले जो मेंबर कंट्रीज है उनके लोकेशंस। लोकेशंस ये रही, ये रहा, ये यहाँ पर बेल्जियम है और ये अभी यहाँ पर ये नॉर्वे, स्वीडन और ये यहाँ पर फिनलैंड है। ये वाला अभी नया जुड़ा। ये कनाडा, उत्तर अमेरिका, ये सारे ये सारे नाटो के मेंबर हैं। नाटो के मेंबर हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जो है, ये अभी हमने बात जो डिस्कस की थी नाटो की जो हिस्ट्री है, इतिहास कैसे है, नाटो कैसे बना, तो ये देखते हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू खत्म हो गया था, जब दो ताकतवर देश बनकर उभरे थे, एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ये पूंजीवादी देश था और ये कम्युनिस्ट साम्यवादी देश था। तो दोनों दोनों अपना दबदबा विश्व में कायम करना चाहते थे। तो इनमें फिर यूरोप के देश पर यूएसएसआर कब्जा करना चाहता था, यूरोप के अधिकांश देशों पर। तो इसलिए यूएसए और यूरोपीय देशों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको नाटो के नाम से जाना गया। तो वही बात लिखी हुई है। एक यूरो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया जिससे नाटो के नाम से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, यूएसएसआर और यूएसए, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच में कोल्ड वार जब से दूसरा विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार से 1991 तक कोल्ड वार का समय था। उसके बाद में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। और सोवियत संघ की योजना थी कि टर्की और जो ग्रीस वाला एरिया उसको कब्जे में लेकर व्यापार पर कंट्रोल किया जाए। तो ये जो देश थे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक संगठन बना लिया। ये देखो। इसके बाद में नाटो नाटो के पास जो, अब इसके देख लेते हैं इसके पास सेना कितनी है। इसके पास नाटो के स्पेशल इसके पास कोई सेना नहीं, इसके पास सिर्फ 20,000 की सेना है। लेकिन इसके सभी मेंबर कंट्रीज की सेना को देखी जाए तो इसकी सेना है 30 लाख से ज्यादा है। और 2020 में नाटो सदस्यों को संयुक्त सैन्य खर्च, वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक, ये 57% खर्च करते हैं। जो टोटल विश्व में जितना खर्चा होता है उसका 57% नाटो मेंबर अपनी सेना पर खर्च करते हैं। नाटो का लक्ष्य, उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा, मतलब जितने भी 31 देश है, मान लीजिए ए देश है, इसकी जीडीपी 100 है, 100 रुपये है, तो ये उसका 2% उसके रक्षा पर या सेना पर खर्च करेगा। नाटो के 31 सदस्यों देशों की दुनिया की जीडीपी में करीब 50% योगदान है। नाटो का क्या उद्देश्य था? नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य
साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। राजनीतिक उद्देश्य नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, सदस्य समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा करता है। संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में भी सक्षम बनाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम इसका सैन्य उद्देश्य देखते हैं। नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ये शांतिपूर्ण समाधान करता है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने के लिए सैन्य शक्ति भी, इसके पास खुद की आर्मी है, इसलिए सैन्य अभियान भी चला सकता है। ये नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किए जाते हैं। वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद 12 सितंबर 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया था। जो रसिया यूक्रेन का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है वो भी नाटो को लेकर ही। यूक्रेन क्या था, यूक्रेन नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ कि 1991 में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और 15 देशों में बढ़ जाता है। और जब इसके कई सारे देश जैसे इस्टोनिया हो गया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश जो इसके सीमावर्ती देश ये नाटो में शामिल हो गए। नाटो में शामिल हो फिर इसमें पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया ये भी 2004 में ये भी नाटो में शामिल हो गए। उसके बाद में यूक्रेन भी शामिल होना जा रहा था। तो इसकी जो सीमा लगती है, यूक्रेन की जो बाउंड्री लगती है रसिया के पास में, तो रसिया का ये कहना था कि जब यूक्रेन की जब इससे सीमा लगती है तो इसकी जो नाटो की सेना है वो यूक्रेन में आ जाएगी और रसिया के बहुत पास में आ जाएगी। इससे रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। ये रहा यूक्रेन की लोकेशन, ये रहा यूक्रेन और ये यहाँ से ये यूएसएसआर या रसिया वाला पार्ट था, ये रसिया वाला और ये पूरा यूरोप, ये यहाँ से यूरोप का पार्ट आता है, लेकिन ये रसिया वाला। इसको आगे देखते हैं हम। ये नाटो का जो मेंबर कंट्रीज है उनका मैप है। उसके बाद में ये नाटो के जो देश है कब कब जुड़े और उसके बाद में कब तक जुड़े। तो ये लास्ट था 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया था, अब 2023 में हो गया। 2023 में क्या हो गया, फिनलैंड जुड़ गया है। अब इसमें 31 देश हो गए और ये इनकी सेना है। अभी इनकी जो सेना है वो इनके सेना का दिया हुआ है, कितना खर्च करते हैं और कितनी सेना है। उसके बाद में तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।